जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने जा रही है। हमेशा ही हम एक ग्रह के बारे में यानी कि सिक्के के एक पहलू पर दृष्टिपात कर लेते हैं और पूरी जानकारी एकत्र नहीं करते हैं। फलस्वरूप हमें जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। मोस्टली क्या है, राहु और केतु दोनों एक दूसरे से सप्तम स्थान पर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ राहु के बारे में जानकारी एकत्र कर लेते हैं और केतु महाराज को अवॉइड कर देते हैं। जबकि अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 40% पावर राहु के पास है और केतु के पास 60% पावर है। दोनों एक दूसरे के सप्तम रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के कार्य में पूर्ण उपस्थित करना, परेशानी या सुख, इन दोनों का ही कह सकते हैं कारकत्व है। एक राक्षस के अभिन्न पार्ट होने के कारण ये दोनों डिग्री बल या फिर राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, जो भी इनका विशेष प्रभाव परिवर्तित होता है, एक साथ ही होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु देव महाराज इस समय आपके अष्टम स्थान में विद्यमान हैं और केतु महाराज धन भाव में विद्यमान हैं। धन भाव में विद्यमान होने का तात्पर्य ये है कि आपकी गाड़ी पर ध्वज लगना। केतु क्या है? ध्वज का प्रतीक है, और ध्वज का प्रतीक होकर ये जब शुभ अवस्था में आते हैं तो आपको ऐसा बना देते हैं, इस योग्य बना देते हैं कि आपकी गाड़ी पर ध्वज लग जाता है। आपने उच्च पदासीन लोगों की गाड़ियों को देखा होगा कि उन पर नेशनल फ्लैग लगा होता है। आपने शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को देखा होगा, या तो उनके पार्टी का प्रतीक चिन्ह होता है या फिर उनका जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो होता है। अगर आप धर्म से जुड़े हुए लोगों के बारे में जानें तो आजकल ऐसे लोग भी वाहन रखते हैं और उनकी गाड़ियों पर उनके संस्था का या उनके इष्ट का ध्वज होता है। तो देखिए, ध्वज आरोहण कराने में ये केतु महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब ध्वजरोहण, क्योंकि देखिए ध्वजरोहण भी वही कर सकता है जो माननीय हो, सम्मान से परिपूर्ण हो, और सम्मान धन दोनों एक साथ ही चलते हैं। और धन भाव में विराजमान केतु, क्योंकि इनकी अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे केतु वैसे तो सदैव ही मौन अवस्था में रहते हैं, शांत अवस्था में रहते हैं, किंतु अब वर्तमान समय इनका वो होने जा रहा है कि आपके भाग्य में वर्धन करके आपके इस समय पर धन से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ों को प्रसारित करने जा रहे हैं। लेकिन धर्म के प्रतीक होने के कारण केतु महाराज इस समय कुछ आपसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की भी आशा कर रहे हैं। जैसे कि बहुत से लोग, क्योंकि हम सनातन धर्म से रिलेटेड हैं और हमको अपने धर्म का अनुसरण करना, धर्म का प्रतीक है केतु महाराज। और केतु महाराज जब भी शुभ होते हैं तो देखिए हमें धर्म से जुड़ना होता है, तभी ये एक्टिवेट होते हैं। इसके अतिरिक्त केतु विच्छेदात्मक ग्रह भी माने जाते हैं। विच्छेदात्मक क्यों माने जाते हैं? जैसे आप किसी कार्य को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, 1000 बार प्रयास कर रहे हैं, किंतु वहाँ से आपको 1% भी सफलता की आशा नहीं है। आप क्या करते हैं? अपनी दिशा को परिवर्तित कर देते हैं कि भाई अब मुझे यहाँ से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, मुझे दिशा बदल देनी चाहिए, दूसरे का क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। तो आपके मन में एक कसक दबी रह जाती है। वही कसक, वही टीस, वही विच्छेद हैं केतु महाराज। लेकिन जब ये शुभ अवस्था में आते हैं तो आपकी चोट को लोहार की चोट बना देते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि सुनार की 100 चोटें होती हैं और लोहार की एक चोट होती है। यह आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान कर देते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं केतु महाराज की। बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले।
एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, केतु महाराज धन भाव में विद्यमान है। सबसे पहले तो इसका प्रभाव सीधा वाणी पर पड़ेगा। वाणी शांत, सौम्य और साथ ही साथ प्रभावशाली होने जा रही है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी से वादा मत करिएगा। अगर वादा करिएगा तो उस पर पूरा खरा उतरिएगा, क्योंकि वादा खिलाफी केतु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यह केतु के नियमों के बिल्कुल ही विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें आपके खान पान की, तो खान पान जितना संभव हो सके सात्विक रखें। सात्विक भोजन, क्योंकि मांस मदिरा भक्ष्य अभक्ष्य से दूर रहना केतु की विशेषता है। ऐसे में निगेटिव केतु एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि राहु से भी बड़े निगेटिव प्रभाव आपको प्रदान कर सकते हैं। आपके बने बनाए कार्यों में विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पंचम दृष्टि, देखिए, शत्रुहंता ग्रह तो कई सारे हमारे बर्थ चार्ट में हैं, लेकिन जहाँ पर केतु शत्रुहंता बनते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि उस शत्रु की गृहस्थी तक को तहस नहस कर देते हैं केतु महाराज। ये होते हैं केतु महाराज के प्रभाव सबसे शक्तिशाली। आप तो सिर्फ शत्रु पर वार करते हैं या अन्य ग्रह सिर्फ शत्रु को परेशान करते हैं, लेकिन ये शत्रु के परिवार वालों को भी परेशान करने का कार्य करते हैं। वहीं बीमारी, देखिए, चाहे राहु की बीमारी हो या केतु की, भ्रामक होती है, लेकिन यहाँ पर केतु, क्योंकि केतु समस्या के साथ साथ समाधान का भी नाम है। कंपटीटर कोई भी आपके समक्ष इस समय पर नहीं टिक सकेगा। वहीं अचानक धन के भाव पर जब दृष्टि जाएगी, अचानक धन के योग बनेंगे। अचानक धन से आपके जीवन में अब प्रॉपर्टी के योग भी निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी और आपके लिए विशेष प्रभावशाली अवस्थाओं में आती हुई दिखाई देंगी। नवम दृष्टि जो आपके कर्म भाव को देखेगी, तो कर्म भाव में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। मोस्टली इस समय पर स्किल्स वगैरह सीखना, अपने आप को अपडेट करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि तभी केतु के प्रभाव बहुत अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। जब केतु के समय काल में आप किसी स्किल्स को सीखना प्रारंभ करते हैं, खुद को अपडेट करना प्रारंभ करते हैं, ऐसे में आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने में केतु किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रखते हैं। अब केतु महाराज के विशेष उपाय देखिए, सबसे पहले ओम केम केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप नियमित रूप से करना प्रारंभ करें। केतु क्या है? ध्वजा, 2 रंग की ध्वजा अपने घर की छत पर अवश्य लगा कर रखें। देखिए, बहुत से लोगों को लास्ट के वीडियो में कमेंट किया था कि कैसी ध्वजा लगाएं, तो आप देखिए हनुमान जी का प्रतीक वाला जो ध्वज आता है वो भी लगा सकते हैं। जय माता दी लिखा हुआ ध्वज आता है वो भी लगा सकते हैं। गोल्डन ध्वजा आता है वो भी लगा सकते हैं। ओम लिखा हुआ आता है वो भी लगा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि उसमें 2 रंग इंक्लूड होने चाहिए। काले सफ़ेद तिल ले लीजिए 100-100 ग्राम, इनको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर जल प्रवाह कर दीजिए। आपको केतु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अंग भंग लोग को आप केतु महाराज के जो कारक होते हैं, अंग भंग लोग होते हैं, इनको आप शनिवार के दिन मीठा दान करना प्रारंभ कीजिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।